राम राम। चलो प्रश्नावली आपकी 12.2 को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आयतन वाले फॉर्मूले लगेंगे। 12.1 थी, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसमें क्या है आपके आयतन है। तो प्रश्नावली आपकी अब 12.2 कौन सी है? प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु के आकार का एक ठोस जो है अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंकु, जिसकी त्रिज्या 1 और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के क्या है? बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। इस ठोस का आयतन किसके पदों में ज्ञात करना है? देखो इधर आपको दे रखा है एक है अर्धगोला। क्या है? एक अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आर जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है। एच जो है वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। आपको इसका ज्ञात करना आयतन। इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। तो आप देखो ठोस में क्या क्या चीजें हैं? एक तो अर्धगोला और एक क्या है? शंकु। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा आपका शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर। चलो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है? देखो एक तो पाई आर है, एक तो कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। क्या आ रहा है? पाई आर। और आप देखोगे इधर भी बट्टे में क्या है? 3। इधर भी बट्टे में क्या है? तो 1/3 को मैं ले लेता हूं बार, क्योंकि इसके गुणे में क्या है? यहाँ पर 1 है। इधर भी 1/3, इधर भी क्या है? 1/3। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये आगे कॉमन। या पीछे क्या बच गया आपका? एच प्लस का। देखो 1/3 बार आगे पीछे क्या बचा? 2। और 3 आर में से 2 आर बार आगे पीछे क्या बचा? 1 आर। ये आ गया। चलो 1/3 का 1/3 पाई का मान पाई ही रखना है, क्योंकि पाई के पदों में आंसर लाने। आर का मान है आपके पास 1। क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 × 1। चलो एच का मान आपके पास कितना है? प्लस 2 × आर का मान कितना है? 1। चलो 1/3 का 1/3 पाई का, और पाई को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? पाई आएगा। चलो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया? चलो 3 से 3, और पाई को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया इस ठोस का आयतन। समझ में आ गया है? जल्दी से लाइक कर दो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझना। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो ऐसे बेलन के आकार की है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। 2 क्या जुड़े हुए हैं? इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है? यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःपृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात। ये मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर है। चलो अब देखो एक ऐसा बेलन है जिनके दोनों और क्या जुड़े हुए हैं? शंकु जुड़े हुए हैं। पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है? 12। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? देखो चित्र बनाते हैं। ये बेलनाकार मॉडल है। बेलनाकार क्या है? मॉडल है जिसके दोनों और 2 शंकु जुड़े हुए। एक शंकु इस तरफ और एक शंकु इस तरफ। इसकी पूरी लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो 2r बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। भाई व्यास जो होगा वो शंकु का भी व्यास होगा और बेलन का भी व्यास होगा। जो इस मॉडल का व्यास होगा वो दोनों का क्या होगा? व्यास। तो व्यास कितना दे रखा है? तो त्रिज्या कितनी होगी? 3/2 सेंटीमीटर। चलो मॉडल आपको शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। एच बराबर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये दे रखी है शंकु की ऊंचाई। चलो आपको ज्ञात करनी बेलन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? अब देखो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक है। ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहां तक और 2 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई कितनी है?
12, तो 12 में से 2 इधर कट गए, 2 इधर कट गए, पीछे कितने बचे? 8 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई, इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल एच। क्या लिख रहा हूं? क्योंकि स्मॉल एच तो क्या होगी? शंकु की ऊंचाई। ये आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12 में से 2 इधर से और 2 इधर से क्या करने हैं? माइनस। तो ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है मॉडल में हवा का आयतन। क्या ज्ञात करना है? मॉडल में हवा का आयतन। चलो, मॉडल में हवा का आयतन। आयतन। देखो मॉडल में क्या क्या चीजें है। मॉडल में आप देखोगे तो एक तो बेलन है, एक तो क्या है? बेलन। और 2 शंकु है, 2 क्या है? शंकु। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। आयतन, शंकु का आयतन। आयतन। चलो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एच हमने क्या मानी है? यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो देखो कॉमन, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से। पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है? चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे यहाँ बचा एच। क्या बचा? प्लस का 2 एकम बट्टा इंटू यहाँ क्या बच गया है? एच बच गया है। चलो देखो भी, पाई का मान त्रिज्या आपके पास में है 3/2 इंटू 3/2। चलो कैपिटल एच का मान आपके पास में 8 है। 2/3 का 2/1 इंटू एच का मान आपके पास में 2 सेंटीमीटर। चलो देखो 2 का भाग जा रहा है 22 में, कितनी बार जा रहा है? 11 बार। 11 बट्टा क्या बच गए यहाँ? और 3 दिया कितने हो गए? 9। 3 दिया कितने हो गए? बट्टे में 2 से 22 कट गए, कितनी बार कटे? 2 से 22 कितनी बार कटे? 11 बार। 7 का 3 दिया 2 कट गए, पीछे क्या बचा? 2। अब देखो इधर 8 का प्लस का 2 दूनी बट्टा, चलो 11/7 का 11/, 9/2 का 9/, देखो 3 जो है 8 से क्या होगा? 3 8 से क्या होगा? तो 8 दिया कितने हो गए? 24 और 4 कितने हुए? तो ये इनको सरल करोगे तो क्या आएगा? 28/3। अब देखो 7 का भाग 28 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार जा रहा है? और 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। और 3 का भाग 9 में कितनी बार बच गया? और ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 3 इंटू 2। इन तीनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 11 दिया 33, 33 दूनी क्या आ गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? आयतन है तो क्या आएगा? क्यूब आएगा। ये आ गया आपका आंसर। नोट करो जल्दी से। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या कौन सा है? एक गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन खदड़ो है सुको ही खोली कटी, ठीक है। चलो, एक गुलाब जामुन के उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर गुलाब जामुन की 30% उसकी क्या है? चाशनी, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? एक गुलाब जामुन में लगभग 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, प्रत्येक गुलाब जामुन का आकार है बेलन के, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जिनके दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोले, जिसकी लंबाई कितनी है और व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। देखो अनोखा गुलाब जामुन है, हमने तो गोल गोल गुलाब जामुन खाए हैं, ये बेलनाकार गुलाब जामुन है। कैसा गुलाब जामुन है? जिसके दोनों सिरों पर है अर्धगोले, जिनके दोनों सिरों पर क्या है? चलो गुलाब जामुन बनाते। एक गुलाब जामुन बेलनाकार कैसा है? जिसके दोनों सिरों पर है अर्धगोले, क्या है? अर्धगोले। दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोले। इस प्रकार के ये अर्धगोला इधर और अर्धगोला इधर, दोनों सिरों पर ये अलग तरह का गुलाब जामुन है, ठीक है। इसकी जो पूरी लंबाई है
वो कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। चलो अब देखो, इसका जो व्यास होगा, ये बेलन का भी व्यास होगा, और सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर तो बहुत बड़ा गुलाब जामुन हो जाएगा, सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, इसका जो व्यास है वो बेलन का भी व्यास होगा और अर्धगोले का भी क्या होगा? व्यास होगा। चलो 2r बराबर आपके पास में दे रखा है 2 पॉइंट, 8 मीटर। तो बताओ r बराबर क्या हुआ? कितना आएगा? 1.4 मीटर। यानी बेलन की त्रिज्या भी कितनी है? 1.4, और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है? 1.4। अब देखो, ये त्रिज्या यहां से, ये केंद्र है, ये त्रिज्या यहां से यहां तक क्या होगी? यहां से यहां तक कितनी होगी? मुझे बताओ। देखो इधर, यहां से यहां तक कितनी है त्रिज्या? कितनी है? 1.4। यहां से यहां तक कितनी त्रिज्या है? 1.4। तो 1.4 और 1.4 टोटल कितना हो गया? 2.8। तो मुझे बताओ बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? क्या ज्ञात करनी? बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई क्या करोगे? 5 में से क्या करेंगे? इधर और इधर घटाएंगे। 1.4 माइनस 1.4, चलो 5 में से कितने घटाएंगे? 2 पॉइंट। तो हाइट कितनी है बेलन की? 2.2 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है इनका आयतन। क्या ज्ञात करना है? ये तो एक गुलाब जामुन लिया, ये कितना गुलाब जामुन है? हमें कितने गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना है? 45। तो 45 प्रश्न संख्या ये आपका तीसरा, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या ज्ञात करेंगे? तो बराबर क्या होगा? 45 इंटू 45 इंटू, अब देखो 45 क्या है? बेलन, बेलन एक नहीं है, गुलाब जामुन किससे बना हुआ? एक बेलन और 2 अर्धगोलों से। तो क्या करेंगे? बेलन का आयतन क्या करेंगे? बेलन का आयतन प्लस 2 क्या है? अर्धगोले। तो 2 अर्धगोलों का, 2 अर्धगोलों का आयतन। चलो 45 का बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। चलो, और 2 इंटू अर्धगोले का 2/3 पाई आर। चलो 2 तो है ही है, इंटू क्या है? 2/3 पाई आर। चलो 45 का, मुझे बताओ पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या आ रहा है? चलो पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन, पीछे यहाँ बचा h प्लस 2 दूनी बट्टा आर स्क्वायर बाहर आया, पीछे क्या बचा? आर बचा। चलो अब रखते हैं मान। 45 का पाई का मान, आर का मान इंटू 1 पॉइंट। चलो h का मान है आपके पास में 2.4 का बट्टा 3 का इंटू कितना है? चलो 1.4। पॉइंट हटेगा बट्टे में क्या आएगा? पॉइंट हटेगा बट्टे में क्या आएगा? चलो 45 का इंटू 22 बट्टा, इन दोनों में 2 का भाग दो। किसका भाग दो? 2 का भाग दो इन दोनों में। 7 बट्टा, चलो इनको ऐसे ही रखो, इनको ऐसा ही। चलो 2.2 का 2 पॉइंट, चलो 14 को 4 से गुणा करो, चपल होते हैं। यानी 1.4 को 4 से गुणा करेंगे तो 5.6 आ जाएंगे। बट्टा कितना है? चलो देखो 7 से 7 क्या हो गया? 7 से 7 क्या हो गया? और 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? अब 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू, सॉरी 14 बट्टा, चलो इंटू करते हैं अभी। 3 को करो 2.2 से गुणा, या 22 या कितने होते हैं? 22 या कितने होते हैं? 66 होते ही नहीं है। तो अब ये 6.6 और 5.6 जोड़ो, 6.6 और 5.6 को ऊपर वाले को क्या करना है? तो 6 और 6 कितने हो गए? हासिल का 6 और 6 कितने हो गए? 12.2। क्या आएगा? 12.2 बट्टे में कितने यहाँ पर? 3 है। चलो पॉइंट हटा दो, बट्टे में क्या आ गया?
बट्टे में क्या आया? चलो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी। चलो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया? इसमें कितनी बार गया? चलो 10 बार चला गया। अब बट्टे में 10 है तो इनको काटना नहीं, इनको चलो ऐसे ही रखने देते। चलो 22 या कितने हो गए? 66 और 14 इंटू 122 करना है। 14 दूनी 28 हासिल का 28 और 2 कितने हो गए? हासिल का 14 कम 14 और 3 बट्टा 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। देखो अपने को उत्तर निकालना है, अभी तक उत्तर नहीं आया। ये सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने। 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया है इतना। फाइनल आंसर नहीं निकाला, क्यों? फाइनल आंसर अपने को चाहिए मात्रा। क्या मात्रा निकालनी है इसमें? चाशनी की मात्रा। ठीक है, तो अपने को निकालनी है चाशनी की। तो चाशनी की मात्रा जो है वो कितनी होगी? इस पूरे 45 गुलाब जामुनों का कितना प्रतिशत है? 30% है कि नहीं है? 45 गुलाब जामुनों का कितना प्रतिशत है? 30%। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना है? 66 इंटू 1708 बट्टा 100 इंटू क्या करेंगे? 30%। 30% यानी 30 बट्टा 100। 0 से 0। चलो ऊपर गुणा करो तीनों को। ऊपर तीनों को क्या करो? चलो इन तीनों को गुणा करो, फटाफट गुणा करो। क्या आता है आंसर? मैं यह करवा देता हूँ, यह गुणा करवा रहा हूं। ठीक है, गुणा करो, जल्दी से गुणा करो फटाफट। ठीक है, 3 को 8 से गुणा किया, 8 दिया 24 और 7 दिया 21 हासिल 2, 3 और 2 5 इंटू 66 और नीचे 100 इंटू 10 किया तो 1000। चलो 66 इंटू 51 24 5124 को गुणा करो जल्दी से। ये चलो मैं यह कर देता हूं 51 24 इंटू 66 6 चौक 24 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल का 1 6 और 1 7 और 6 पंजे 30 इंटू 4 4 7 0 3 इनको जोड़ो 4 का 4 और 4 7 और 4 11 हासिल का 7 और 1 और 3 का 3 3 का बट्टे में कितना है 1000 बट्टे में कितना है। तो देखो बट्टे में 3 जीरो तो 3 संख्या पहले क्या लगेगा तो 338.184 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग अब देखो लगभग 338 है लगभग कितना है तो लगभग कितना होगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग होगा। लगभग कितना होगा ये गुलाब जामुन में सांसने की क्या है मात्रा लगभग कितनी आएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। चलो जल्दी से नोट करो। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या क्या है एक कमलदान है क्या है कलमदान है कमलदान नहीं है ठीक है क्या है चलो कलमदान गनाब के आकार का है। किसके आकार का है गनाब के आकार की एक लकड़ी के एक लकड़ी के से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं 4 शंक्वाकार। गनाब की विमाई कितनी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है और गहराई कितनी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात। अब देखो एक है तुम्हारे पास गनाब क्या है गनाब के अंदर 4 बना दिए है कलम रखने के लिए कलमदान क्या बनाए हुए। आपको लकड़ी का क्या ज्ञात करना है आयतन। तो क्या करोगे जो 4 शंक्वाकार गड्ढे आपने खोदे हैं तो पूरे गनाब के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन माइनस कर दोगे। 4 शंक्वाकार गड्ढों का क्या करोगे आयतन माइनस करोगे तो जो पीछे क्षेत्रफल बचेगा वही बचेगा शेष भाग का क्षेत्रफल। चलो पूरे कलमदान का क्या बन जाएगा लकड़ी का क्षेत्रफल। तो पहले इसमें दे रखा है आपको पास गनाब की विमाई दे रखी। तो बताओ गनाब की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। गनाब की लंबाई आपके पास में है 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर। चलो चौड़ाई बोलो, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। चलो और ऊंचाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। चलो ये h। अब शंकु है तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई कितनी है इसमें? 1.4 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है कलमदान का क्षेत्रफल, सॉरी कलमदान का क्या ज्ञात करना है? आयतन। ठीक है, कलमदान का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप? घनाभ का आयतन क्या करोगे? घनाभ का आयतन में से शंकु कितने हैं? 4 शंकु है। कितने शंकु है? तो 4 इंटू शंकु का आयतन। चलो देखो अभी घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है? LV। और शंकु का 1/3 पाई आर। चलो अब लगाते हैं मान। क्या लगाते हैं? चलो लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 3.5। चलो 4 एकम 4 बट्टा कितना आ गया? चलो आर कितना है? आर 0 पॉइंट इंटू 0 पॉइंट इंटू ऊंचाई कितनी है? 1.4। कितनी है? 1.4। ठीक है, और पाई का मान, पाई का मान यहाँ पीछे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पाई का मान क्या है? 22/7। चलो यहां से पॉइंट हटा बट्टे में क्या आया? 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 ये 10 इस 10 से क्या हो गए? 15 इंटू 35 माइनस। देखो 4/3 का 4/5 में 5 का भाग 10 में 5 में 5 का भाग 10 में। चलो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है। चलो इसमें कितनी बार गया? 7 बट्टा। चलो इसमें 22/7 का 22 देखो 7 से 7 क्या हो गए? चलो ये 2 दूनी कितने हुए? 4 से 4 क्या हो गए? चलो 15 इंटू 35 करो जल्दी से। 15 पंजे 75 हासिल के 7। 15 तिया 45 और 7 कितने हो गए? 52। कितने हो गए? माइनस। अब ऊपर ऊपर गुणा करो। 22 से कम 22 से कम बट्टा 3 पंजे 15। अब 15 का भाग दो। 15 का क्या दो? जल्दी से दो 15 का भाग। 15 एकम 15। पीछे बचे 7 0। चलो देखो 15 का भाग यहाँ दे रहा हूं मैं 22 में। 15 एकम पीछे कितने बचे? भाग जा रहा है क्या? यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या आएगा? 15 चौक 60। पीछे कितने बचे? पॉइंट लगा क्या आएगा? 0। 15 छंग 90। पीछे क्या बचे? ये 6 बार बार आएंगे। तो तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा है तो एक अंक इसमें क्या होगा? इन्हें आपका आंसर आएगा 1.47। 1 पॉइंट क्या आएगा? अब घटाओ इसमें से 525 में से 1.47 घटाने। यह घटाओ देखो 525 पॉइंट लगा के 0 0 लिख दो। चलो पॉइंट के नीचे क्या आएगा? पॉइंट से पहले कितना है और पॉइंट के बाद कितना है? 47। चलो 0 में से जा रहा है। चलो इसके पास आएगा या 0 में से इसके पास भी कुछ नहीं। चलो यहाँ चले आते हैं। 5 वहां गया, एक उधार उसको दिया। यहाँ पीछे कितने बचे? यहाँ कितने बचे? एक उधार उसको दिया। पीछे यहाँ कितने बचे? यहाँ कितने बचे? 10 में से 7 गए, 9 में से 4 गए, पॉइंट का 4 में से 1 गया, 2 का 5 का, यानी 523 500.53 सेंटीमीटर क्यूब लगभग ये आ जाएगा आपके पास में। कमलदान में शेष बचे लकड़ी का आयतन।